हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स है। किस चीज़ का? तो इडुटेरिया का। और किस सब्जेक्ट का है? तो ये जो है वो इंडियन पॉलिटी फॉर किसके लिए? बीपीएससी एग्ज़ाम। इंडियन पॉलिटी फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। इसका पूरा ये नोट्स है हिंदी माध्यम के लिए। किसके लिए? तो हिंदी माध्यम के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब पीवाईक्यूज़ या फिर जिससे भी आधारित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लेकिन स्पेशली फॉर किसके लिए है ये? बीपीएससी के लिए। किसके लिए? तो बीपीएससी के लिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब पीवाईक्यूज़ के आधारित पर और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आधार पर दिए गए हैं। तो हम लोग आज इसका पहले विषय सूची देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज से, उसको भी हम लोग अपने आँखों से देखेंगे। तो आइए पहले इसका विषय सूची को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले विषय सूची दिया हुआ है ना। तो पहला दिया हुआ है क्या? संविधान का अर्थ, कार्य और प्रकार। दूसरा इसमें चैप्टर जो दिया हुआ है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तथा निर्माण। तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। चैप्टर 4 जो इसमें दिया हुआ है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चैप्टर 5 जो दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। चैप्टर 6 जो है वो नागरिकता है और चैप्टर 7 जो है वो मौलिक अधिकार है। चैप्टर 8 जो इसमें दिया हुआ है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, कार्यपालिका, संसद, भारतीय न्यायपालिका तथा अधिकरण, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, संघीय प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, आयोग / संस्थाएं। चैप्टर 17 जो दिया हुआ है वो आपातकालीन उपबंध है। और इस चैप्टर का जो आखिरी है इस इंडियन पॉलिटी का नोट्स का, वो संविधान का संशोधन है। तो इतने चैप्टर का हम लोगों को क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड करना है, जो क्या है? पीवाईक्यूज से रिलेट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इस वीडियो के माध्यम से यानी कि डीपीएसपी को हम लोग इस वीडियो में जितने भी उसके पीवाईक्यूज़ हैं, जो भी इडुटेरिया नोट्स में दिए गए हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन के केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है और ये IAS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। तो कौन सा इसमें उसका युग्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। और किस आर्टिकल में है ये? तो आर्टिकल 39 में है ये। और ये क्वेश्चन जो RAS RTS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं, ये हमको क्या करना है इसमें बताना। पहला है न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46, ये भी क्या बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल 43A, ये जो इसमें जो सम्मिलित किया गया ये गलत सम्मिलित किया गया। और डी क्या? ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, आर्टिकल 40, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें जो गलत है वो सिर्फ हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और ये UPPCS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 4 है हमारा, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो कथन सही है वो हमको क्या करना है इसमें बताना है। इधर 3 कथन दिया हुआ है और इन तीनों में से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है? हमको चुनना है। ठीक है, तो आइए इसको कूट को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कूट दिया गया है, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे।
दूसरा कूट है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा कूट है इन भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्यों के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कूट जो है वो सही कूट दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कथन सही और पहला कथन क्या है गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये IAS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 5 है हमारा, भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषणा करता है? तो वो कौन सा भाग है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही है। और ये आर्टिकल कितने से कितने तक है? और ये 36 से 51 तक है DPSP। और ये IAS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 6 है हमारा, सही क्या है? ये मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया गया और इधर सूची 2 दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत का गठन कितनेवें आर्टिकल में है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो, इसका ऑप्शन देख लेते, कूट क्या क्या दे रहा है? कूट दे रहा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ये 66वीं BPSC प्री डी एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसको हमको क्या करना है? चुनकर बताना है। तो पहला क्या है? अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, ये भी क्या है? सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, ये भी क्या है? सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, ये क्या है? बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें? आर्टिकल 50 में। किसमें? आर्टिकल 50 में। और ये जो सवाल पूछा गया UPPCS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 8 है हमारा, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो किससे? जैसे कि अभी आपको बताया ये आर्टिकल 50 में है और 36 से 51 तक क्या है? DPSP है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। और ये IAS प्री 2020 का प्रश्न था ये। क्वेश्चन 9 जो है हमारा, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े OBC के सदस्य को, सभी वरिष्ठ नागरिक को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि 1 लाख और 2 लाख के कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति और ट्रांसजेंडर को। और ये IAS प्री 2020 का पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 10 है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 43A के तहत। और ये UPPCS प्री 2019 का प्रश्न था ये। तो यहाँ पर हमारा जितना भी एडुटेरिया के नोट्स में जितने भी PYQs दिए गए थे DPSP पर वो हमारे रहते हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।